धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की महिमा हो आज के लिए। हमें इस सुंदर सुबह में परमेश्वर को आशीष देने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम की महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आइए हम वचन को देखते हैं। नीति वचन 5 अध्याय उसका 1 पद में, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरे बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हालेलुया। क्या कहना चाह रहा है? हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हालेलुया। हमारे बुद्धि की बातों पर, परमेश्वर की जो बुद्धि वाली बात है उस पर ध्यान देना चाहिए हमको। वो बोल रहा है कि हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हालेलुया। मैंने किस तरह समझदारी वाला काम किया था, किस तरह परमेश्वर सबसे एक दूसरे से प्रेम करने सिखाया था, परमेश्वर एक दूसरे को कैसे गले लगाया पिता परमेश्वर। यीशु के नाम की महिमा होने पाए। जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों के थामे रहे। हालेलुया। ये सबसे बड़ी सुंदर वचन है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हालेलुया हालेलुया। जिस तरह तेरा विवेक सुरक्षित रहे, जिस तरह हमारा मतलब जैसे सभी के देखने में हम सुरक्षित रहे और अच्छा रहे, ये हमारे विवेक भी अच्छा रहेगा। तू ज्ञान के बच्चों के थामे रहे। हालेलुया। हम ज्ञान की बातों को सुनने के लिए खुश, मतलब सुनने के लिए, हम ज्ञान की बातों को सुनने के लिए एकदम इच्छुक होने चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री के ओठों को मधु टपकता है। हालेलुया। ये वचन तो और ही बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पराई की स्त्री की ओट से मधु टपकता है। अभी इतने लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन ये परमेश्वर की वचन है। इस वचन से हमें इस ज्ञान मिलता है कि जैसे बेविचारी से है, बेविचारी से, ये बेविचारी के बारे में लिखा गया है, क्योंकि पराई स्त्री की ओठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से माई अधिक चिकनी होती है, और उसकी चिकनी बातें होती है, चिकनी चिकनी बातें होती है और अच्छी अच्छी बातें होती है। इस बातों में हम लोग उलझ जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कुडूड़ा और धोराहारी तलवार से पहना होता है। ठीक इसका परिणाम जो होता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसका पग अधोलोक तक पहुंच जाते हैं। हालेलुया। उसका पांव जो है मृत्यु में पड़ जाते हैं और उसका पग अधोलोक में पहुंच जाता है, इसलिए उसे जीवन का समस्तर पथ नहीं मिल पाता है। हालेलुया। इसलिए हम जीवन के रास्ते पे नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं हम लोग अपने जीवन के रास्ते पे जा पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता हुआ देख रहे हैं और उसके तेल नुमा चिकनी चिकनी बातों में उलझ रहे हैं। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों को से मुंह ना मोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, इसलिए मेरे पुत्रों मेरी बात सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसे ही स्त्री से दूर ही रहो। हालेलुया। इस स्त्री से दूर रहें और उसकी डेढ़वनी के पास भी न जाएं। हालेलुया। उसकी अगल बगल भी न जाएं, उसके आसपास न जाएं। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथों में और अपना जीवन क्रूक जन के वश में कर दे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि तुम अपना जीवन किसी ऐसे आदमी के हाथ में दे दे जो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दे। और पराए तेरी कमाई अपना पेट भरेंगे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखेंगे। हालेलुया। ये वचन तो दिल को ही छू गया पिता परमेश्वर के नाम से, आमीन। हालेलुया। पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरेंगे। हालेलुया। जैसे आप गलत संगति में जाते हैं तो पराए आपके कमाई का से पेट भरेंगे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखेंगे। हालेलुया। अगर आप प्रदेश में हैं तो आपका फल, परिश्रम का फल आपको घर में देना चाहिए, आपको कहीं नहीं देना चाहिए। और तुम अपने अंतिम समय जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब यह कहकर हाय मरने लगेगा कि मैंने तो शिक्षा कैसे बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। हालेलुया। जो आपको डांटता है आप उसको कैसे तिरस्कार करते हैं? जो कोई आपको घर वाला आपको बोलता है तो आप लोग उस पर चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ जाते हैं?
क्योंकि आप लोगों को बुरा लगता है और छिड़ जाते हैं, तब परमेश्वर और मार करने लगते हैं। और हाय, मैंने अपने गुरुओं की बातों न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। हालेलुया। हमने अपने गुरुओं पर ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमें शैतान बहकाया है। और जो सिखाते हैं उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि शैतान ने मुझे बहकाया है। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रयास पर बुराई में जा पड़ा, और तू अपने ही कुंड में अपने पानी पर अपने ही कुएं में सोते का जल पिया कर। हालेलुया। हमें पानी पीना है तो हमें अपने ही सोते जल का पानी पीना है, क्योंकि तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौक में बह जाने पाए। यह केवल तेरे लिए रहे और संग औरों के लिए न रहे। हालेलुया। तेरा सोता धन्य है और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। हालेलुया। अपने पत्नी के साथ जवानी में आनंदित रहे। प्रिय हिरणी का और सुंदर सांभरी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे, और उसकी का प्रेम नित्य तुझे